मेरे गांव के राज को जानने के लिए तैयार है। मेरा नाम ढिया है और मुझे आज भी उस रात का मंजर याद है। वो गांव, वो हवेली और वो भयानक औरत, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमता है। उस रात के बाद मैं रात में सो नहीं पाती। मुझे हर आहट में डर लगता है। मैं हर समय अपने आसपास खतरे का एहसास करती हूँ। मेरा दिल अब भी उस भयानक रात की यादों से भरा हुआ है। मुझे लगता है वो औरत आज भी कहीं आसपास ही है। मेरा यकीन मानिए, उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। हर रात मैं उस भयानक औरत का चेहरा देखती हूँ और डर से कांपती हूँ। वो गांव जैसे एक बुरा सपना था जो कभी खत्म नहीं होगा। समथिंग। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम डरते हो। डार्कनेस में कहानियां सुनना, रात में उठकर इधर उधर देखना, हवा में कुछ अजीब महसूस करना, ये सब आम है। लेकिन मेरी कहानी ये सच है। ये किसी भूतिया फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है जो मेरे साथ हुई। मेरा नाम रिया है और ये कहानी है उस अंधेरे गांव की जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए था। गर्मियों की छुट्टियों में हम दोस्तों का एक ग्रुप एक सुनसान गांव घूमने निकले थे। चारों तरफ हरियाली और शांति थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और मिट्टी का मिश्रण। गांव का नाम था अंधेरा। नाम सुनकर ही अजीब लगा था, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। हम मस्ती करने गए थे, तस्वीरें खींचने और रोमांच का अनुभव करने, लेकिन हमने शायद ही कभी सोचा था कि रोमांच इतना भयानक भी हो सकता है। गांव के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां मत आना। हमने इसे भी नजरअंदाज कर दिया, जैसे हम हमेशा करते हैं, अनदेखा करते हुए। हम गांव में घुसे और शुरुआत से ही वातावरण में कुछ गलत था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो डरावनी थी। सूरज ढल रहा था और गांव में छायाएं लंबी होती जा रही थी जो दीवारों पर अजीब आकार बना रही थी। हमने गांव के बीच में एक पुरानी हवेली देखी जो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उसके टूटे हुए शीशे और दरारें दीवारों पर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। हमने उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर हवा ठंडी और नम थी। सड़ी हुई लकड़ी और धूल की गंध और भी तेज हो गई। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जो देखने में बहुत डरावने लग रहे थे। हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराती आवाज एक असहज संगीत पैदा कर रही थी। हमने एक बड़ा कमरा देखा जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। शीशे में हमारी परछाई अजीब तरीके से हिल रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरा अंधेरे में डूब गया। हमने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। दीवारों पर बनी तस्वीरें अब और भी भयानक लग रही थी, जैसे वे हमारी ओर घूर रही हों। हम डर गए थे। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी हमने एक आहट सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। हम घूमे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, और इस बार वो और करीब थी। मैंने अपने दोस्तों को देखा। सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। एक दोस्त रवि चिल्लाया, चलो यहां से। हम भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, एक धुंधला सा चेहरा जो हमारी ओर घूर रहा था, चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और हमने महसूस किया कि वो हम में से ही किसी का है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा में सड़ी लकड़ी की गंध और भी तेज हो गई थी। हम बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन अब हमें कुछ करना था। मैंने रवि को सहारा दिया जो डर से कांप रहा था। तभी एक भयानक आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते। आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक शीशा टूट गया और शीशे के टुकड़ों के बीच से एक भयानक आकृति निकली। वो एक औरत की थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने हमारी ओर देखा और हम डर से जम गए। उस औरत ने धीरे धीरे कहा, यह गांव मेरा है और तुम मेरे मेहमान हो। उसकी आवाज किसी रेंगने वाले की तरह लग रही थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज थी। उसने रवि को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। रवि चिल्लाया और मैंने उसकी चीखें सुनी जो भयानक थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो औरत रवि को खींचकर ले गई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैंने बाकी दोस्तों को आवाज दी, चलो यहां से भागो। हम हवेली से बाहर भागे और गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गांव से बाहर निकलना आसान नहीं था।
रास्ते में हमें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। पेड़ अपनी शाखाओं से हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में अचानक दीवारें बन गई थी। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। डर से हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हम गांव से बाहर नहीं निकल पाए। रात गहराती जा रही थी और डर बढ़ता जा रहा था। हमने महसूस किया कि हम फंस गए हैं। तभी हमने एक रोशनी देखी। वो रोशनी हवेली से आ रही थी। हमने फैसला किया कि हमें वहां वापस जाना होगा। हम धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े और जब हम हवेली के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हैं। हमने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई और कमरे में दाखिल हुए। कमरे में वही औरत थी, लेकिन इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था और रवि उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। उसने हमें इशारा किया, आओ। हम अंदर गए और कमरा डर और खौफ से भर गया। उस औरत ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसने रवि को चाकू मारा और रवि वहीं गिर गया। हमने चीखें मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन वो हमें छोड़ने वाली नहीं थी। उसने हमें पकड़ा और एक एक करके हमें मार डाला। मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। वो सब मेरी आंखों के सामने मर गए और मैं कुछ नहीं कर सका। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं डर से कांपने लगा। उसने मुझे चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज थी। उसने मुझे पकड़ा और मुझे जमीन पर पटक दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका चेहरा बदल रहा था। वो और भी भयानक हो गई और उसके चेहरे पर अजीब सी रेखाएं बन गई। फिर उसने मुझे बताया, मैं ही वो गांव हूं। चौंक गए ना? मुझे भी यही लगा था। उस औरत का शरीर गांव की आत्मा का ही हिस्सा था। वो गांव जो हमेशा से वहां था, जो हमेशा से इंतजार कर रहा था। वो गांव जो लोगों को अपनी ओर खींचता था और उन्हें अपने अंदर समा लेता था। उसने कहा, तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम कभी भी उस गांव से बाहर नहीं निकल सकते। उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, जहां मैं आज तक कैद हूं। यहाँ अंधेरा है और सड़ी हुई लकड़ी की गंध है। यहाँ चीखें हैं और फुसफुसाहटें हैं। यहाँ मैं अकेला हूँ और मुझे इंतजार है, इंतजार उस दिन का जब कोई और आएगा और वो भी यही कैद हो जाएगा। मेरे दोस्त, अब तुम्हें भी मेरी इस कहानी के बारे में पता चल गया है। अब तुम भी जानते हो कि उस अंधेरे गांव में क्या होता है। तो दोस्तों, अगर कभी किसी ऐसे गांव का नाम सुनो जहां जाने से मना किया जाए, तो मत जाना, कभी भी मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो गांव तुम्हारी आत्मा का इंतजार कर रहा हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक सावधान रहें और अंधेरे से डरते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर जरूर करें।